अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। ईरान के पर्शियन गल्फ में वाक़ एक छोटा सा लेकिन बहुत ही अजीब और गरीब आइलैंड है जिसका नाम है हॉर्मुज़ आइलैंड। ये जगह पहले से ही अपनी रंग बिरंगी मिट्टी, पहाड़ों और अजीब जियोलॉजी की वजह से मशहूर है, लेकिन हाल ही में जब यहाँ तेज़ बारिश हुई तो इस आइलैंड के किनारे और समंदर का पानी एकदम खून जैसा लाल रंग ले गया, जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। बारिश के बाद जब पानी पहाड़ों से बहकर नीचे आता है तो यह हॉर्मुज़ आइलैंड की मिट्टी और पत्थरों के साथ मिल जाता है। इस मिट्टी में आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, खासकर एक मिनरल होता है जिसे हेमाटाइट कहा जाता है। ये वही चीज़ है जो पानी के साथ बहकर समंदर तक पहुंचती है और बीच और शैलो वाटर में सुर्ख और जंग आलूद रंग में बदल देती है। हेमाटाइट एक कुदरती आयरन ऑक्साइड है और जब ये नमी या पानी के साथ रिएक्ट करता है तो इसका रंग और भी तेज हो जाता है। इसी वजह से मार्स प्लैनेट का रंग भी लाल नजर आता है। इसी सिमिलरिटी की वजह से हॉर्मुज़ आइलैंड को कभी कभी पर्शियन गल्फ का रेनबो आइलैंड भी कहा जाता है। जब बारिश होती है तो ये लाल जर्रात छोटी छोटी नालियों और इरोशन के जरिए बहकर सीधा समंदर में गिर जाता है और पूरी कोस्टल लाइन एक अजीब और खूबसूरत लाल चादर में बदल जाती है। यह मंजर इतना अनयूजुअल होता है कि लोकल लोग और टूरिस्ट इसे देखकर वीडियोस और तस्वीरें बनाना शुरू कर देते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बिल्कुल कुदरती प्रोसेस है और इंसानों के लिए किसी किस्म का खतरा नहीं। ये बात भी है कि यह रंग ज़्यादा देर तक नहीं रहता, कुछ वक्त के बाद पानी साफ हो जाता है और बीच अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाती है। हॉर्मुज़ आइलैंड असल में पुराने सॉल्ट डोम्स और वोल्केनिक लेयर्स पर बना हुआ है, जहां ऑकरी, जिप्सम और आयरन और जैसे मिनरल्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। यहाँ के लोग सदियों से इस लाल मिट्टी को रंग और पिगमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो इस जगह को कल्चरल और इकोनॉमिक अहमियत भी देता है। ये वीडियो कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पूरे वाक़े को देखकर कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा कहते हैं, कुछ साइंस का कमाल समझते हैं, जबकि कुछ लोग इसे क़यामत की निशानी तक कह देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये ज़मीन, पानी और केमिस्ट्री का एक कुदरती अमल है जो बारिश के बाद कुछ देर के लिए दुनिया को एक बिल्कुल नया रंग दिखा देता है। हॉर्मुज़ आइलैंड का ये लाल मंजर हमें यह याद दिलाता है कि कुदरत खामोशी से कैसे अपनी तस्वीरें बनाती रहती है और कभी कभी एक मामूली सी बारिश भी ज़मीन को किसी दूसरे प्लैनेट जैसा बना सकती है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हॉर्मुज़ आइलैंड का लाल हो जाना या पानी का सुर्ख रंग लेना क़यामत की निशानियों में शामिल नहीं है। कुरान और हदीस में क़यामत की निशानियां बहुत वाज़ेह तौर पर बयान कर दी गई है, जैसे दज्जाल का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, सूरज का मगरिब से तुलू होना, ज़मीन से दबत्तुल अर्द का निकलना, याजूज माजूज का आना, 3 बारी ज़मीन धंसना मशरिक़, मगरिब और अरब में, और आखिर में आग का ज़हूर जो लोगों को एक जगह जमा करेगी। तो इसमें से कहीं भी ये जिक्र नहीं मिलता कि समंदर या ज़मीन का लाल हो जाना क़यामत की निशानी है। इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि कुदरती वाक़यात को फ़ौरन क़यामत से जोड़ना गलत हो सकता है, जब तक इनका वाज़ेह दलील कुरान और सही हदीस से ना मिल जाए। हॉर्मुज़ आइलैंड का यह वाक़या साइंस के मुताबिक बिल्कुल कुदरती है, जो आयरन ऑक्साइड और बारिश का रिएक्शन की वजह से होता है। हाँ, इस्लाम ये ज़रूर कहता है कि अजीब और गैर मामूली वाक़या इंसान के लिए एक याद दहानी होती है कि ये दुनिया मुस्तकिल नहीं और क़यामत ज़रूर आनी है, लेकिन हर हैरत अंगेज़ मंजर को क़यामत की निशानी कह देना दुरुस्त तरीक़ा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत अचानक आएगी और लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मशगूल होंगे। इसलिए इस्लाम हमें निशानियों की तरह से ज़्यादा अपने अमल दुरुस्त करने, तौबा करने और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत करने की तालीम देता है। इसके अलावा हैदराबाद से एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है, जहां तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद ने पार्टी डिफेक्शन से मुताल्लिक लंबे अरसे से लटके हुए मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले के बाद तेलंगाना की सियासत में एक नया हंगामा बर्पा हो गया है और मुख्तलिफ जमातें इस पर सख्त सवालात उठा रही है। स्पीकर गड्डम प्रसाद ने उन दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है जो 5 MLA के खिलाफ दाखिल की गई थी। ये वही MLA है जो BRS के टिकट पर इंतखाब जीतकर असेंबली पहुंचे थे, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। स्पीकर के मुताबिक उनके सामने ऐसा कोई मजबूत और कानूनी सबूत पेश नहीं किया जा सका जिससे यह साबित हो सके कि ये MLA कानून के मुताबिक डिफेक्शन के ज़ुमारे में आते हैं। इसी बुनियाद पर इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की तमाम दरख्वास्तें खारिज कर दी है। स्पीकर का कहना है कि सिर्फ इल्ज़ामात या सियासी बयानात किसी MLA को नाअहल करार देने के लिए काफ़ी नहीं होती। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो कानूनी शर्तें और मयार तय किए गए हैं उन पर यह केस पूरा नहीं उतरता। इसलिए इन्होंने फैसला सुनाया कि इन 5 MLA की रुकानात बरकरार रहेगी और इन्हें असेंबली की मेंबरशिप से महरूम नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले के पास मंजर काफ़ी अरसे से गर्म रहा है।
भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि इनके 10 एमएलए कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और ये खुला डिफेक्शन है। इसी बुनियाद पर स्पीकर के पास बाकायदा शिकायतें दाखिल की गई थी, लेकिन जब काफ़ी महीने गुजर गए और स्पीकर की तरफ से कोई फैसला सामने नहीं आया तो बीआरएस लीडरशिप ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव और पार्टी के दूसरे रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन्होंने कोर्ट को बताया कि स्पीकर जानबूझकर फैसला लटका रहा है और इससे इंसाफ के बुनियादी उसूलों का नुकसान पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संजीदगी से लिया और स्पीकर की इस देर पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले हुक्म दिया कि यह मामला 4 हफ्तों के अंदर निपटा दिया जाए। जब इस मुद्दत में भी कोई फैसला नहीं आया तो बाद में डेडलाइन को मजीद वाज़ेह करते हुए 3 महीने का वक्त दिया गया। आखिरकार अदालत ने 21 अक्टूबर को आखिरी तारीख के तौर पर मुकर्रर कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि अगर इसके बाद भी फैसला नहीं आया तो स्पीकर के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा सख्त कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा हैदराबाद में सुबह तकरीबन 5 बजे मैलरदेवपल्ली के इलाके में एक तेज़ी से चलती हुई इनोवा गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के किनारे मौजूद एक छोटी सी दुकान में जा टकराई। इस हादसे में दीपक नाम का एक नौजवान मौके पर ही जान से हाथ धो बैठा, जबकि इसका वालिद प्रभु महाराज और भाई सत्यानंद शदीद जख्मी हो गए। ये तीनों उस वक्त दुकान के बाहर सो रहे थे। जख्मियों को फौरन उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टर के मुताबिक दोनों जख्मियों की हालत नजर रखने के काबिल है और इन्हें मुकम्मल तिब्बी देखभाल फराहम की जा रही है। ये खानदान असल में उत्तर प्रदेश का रहने वाला था जो रोजगार की तलाश में हैदराबाद आया था। ये लोग कंबल और दरियों का छोटा सा कारोबार करते थे और इसी दुकान के करीब रात गुजारते थे। अचानक पेश आने वाले इस हादसे ने पूरे खानदान को गम और सदमे में डाल दिया। बताया जा रहा है कि इनोवा गाड़ी शमशाबाद से संतोष नगर की तरफ जा रही थी। तेज रफ्तारी के सबब ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना रख सका और यह खौफनाक हादसा पेश आया। हादसे के बाद गाड़ी में सवार कुछ अफराद मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने तीनों लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी है। कानून नाफिज करने वाले इदारे ये जांच कर रहे हैं कि गाड़ी कौन चला रहा था और हादसे का असली असबाब क्या थे। ये वाक़या शहर में तेज़ रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग के खतरनाक नतीजात का एक और दर्दनाक मिसाल बन गया है। तेलंगाना और हैदराबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्द हवाओं का जोर बरकरार रहने वाला है। मौसम के मुताबिक 18 दिसंबर से 21 दिसंबर के दरमियान शहर और रियासत के कई इलाकों में सर्दी की लहर अपने उरूज पर होगी। आने वाले 4 दिनों में दर्जाए हरारत में मज़ीद कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से सर्दी का असर और ज़्यादा महसूस होगा, खासकर सुबह के औकात और रात के वक्त। हैदराबाद में इस दौरान दर्जाए हरारत काफ़ी हद तक नीचे गिर सकता है। मौसम पर नज़र रखने वालों के मुताबिक शहर के कुछ इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने का इम्कान है, जो इस मौसम की अब तक की सबसे सख्त सर्दी में शामिल हो सकता है। ये सर्द मौसम शहर के रहने वालों के लिए कुछ मुश्किलात भी पैदा कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो ठंड के आदी नहीं है। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना के नॉर्थ और वेस्ट के कई इलाकों में सर्दी और भी ज़्यादा शदीद हो सकती है। वहाँ टेम्परेचर मिनिमम 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी कम सर्दी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर असर डाल सकती है। पिछले 10 दिनों से तेलंगाना लगातार सख्त सर्द हवाओं की लपेट में है। खासकर सुबह सवेरे और रात के वक्त ठंड का जोर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बाहर निकलते वक्त ठंड से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। यह सिलसिला अभी चंद दिन और जारी रहने का इम्कान है। हुकूमती इदारों और मौसम माहिरीन ने आवाम को मशवरा दिया है कि सर्दी के इस दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बुजुर्ग अफराद, छोटे बच्चे और वो लोग जो बाहर काम करते हैं, उनके लिए सर्दी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि लोग गर्म कपड़े पहने, रात के वक्त ठंड से बच्चों का खास ख्याल रखें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, ताकि सर्द लहर का असरात से महफूज रहा जा सके। सऊदी अरब में खाली बारिश पड़ने का अलर्ट आते ही पूरे बच्चों को स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को खबर ही नहीं है। तो ये 3 मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।